प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे 6.1, इसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोग पूरा सब कुछ समझेंगे, त्रिभुज के बारे में ए टू जेड जितना भी चैप्टर में बन सकता है, क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए पहला सवाल आपकी बुक में इस तरह दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह आपको दिखाई पड़ रहा होगा पहला सवाल। तो हम लोग पहला सवाल ना हल करके पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज उसके 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज हम लोग अगर बनाएं, ठीक, ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के अंदर। कितने शीर्ष होते हैं? 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3। आप कहोगे 3 शीर्ष होते हैं। कोण कितने होते हैं? कोण कितने होते हैं? आप कहोगे सर 1 कोण, ये 2 कोण और ये वाला 3 कोण। 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। भुजाएं कितनी होती हैं? तो 1 भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। भुजाएं भी कितनी होती हैं? 3। तो 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जानकारी आपको रखना है, लेकिन मेरे हिसाब से बस इतना आपको पर्याप्त है। और एक चीज़ और, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ए बी सी, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी, यानी आप तीनों कोणों को अगर जोड़ दोगे तो उनका योग कितना जाएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है, एक बात इसमें और भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है। चलिए जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा हाँ, पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के लिए हम त्रिभुज का साइन लगा रहे हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा इसमें कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और अगला कर देते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज। देखो सम माने क्या होता है? समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या होगा? जिसकी कोई भुजा समान ना हो, मतलब सारा कुछ अलग अलग हो, ठीक, 3 5 2 इस तरह हो, तीनों भुजाएं अलग अलग, विषम बाहु। समबाहु का मतलब सारी भुजाओं का मान एक सेम हो, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना? 3। समद्विबाहु का मतलब क्या है? जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ये 3 है, ये आपका 5 है और ये भी आपका 5 है, तो इसकी 2 भुजाएं समान है। समकोण का मतलब 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, समकोण हो जाएगा। इतनी जानकारी के बाद हम लोग बढ़ेंगे सवालों की ओर। सवाल पे बढ़ने से पहले देखिए इसमें एक चीज होता है समरूप, समरूप, समरूप होता है। और इसमें दूसरा होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम, समरूप होता है, उसके बाद होता है सर्वांग सम। देखो किसी त्रिभुज के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहले उसकी आकृति, किसी भी आकृति मतलब किसी में आकृति होता है और उसका आकार होता है। किसी भी इमेज के अंदर या तो आकृति या फिर आवाज मतलब आकार। इसमें भी क्या होगा? आकृति होगा, दूसरा क्या होगा? आकार होगा। आकृति होगा, आकार होगा, ठीक है। देखो समरूप, सम माने क्या होता है? समान। सम माने क्या होता है? समान। और रूप, रूप का मतलब होता है आपका इमेज। रूप का मतलब क्या होता है? आकृति। तो जिसके रूप समान है, जिसका रूप समान, उसे हम लोग कहेंगे समरूप। जैसे मान लीजिए त्रिभुज एक बना दिया हमने और एक छोटा त्रिभुज बना दिया। देखो है तो दोनों त्रिभुज ही, तो इसे हम लोग समरूप कहेंगे। और समरूप को इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए एक आयत बना दिया, ठीक, और एक छोटा आयत बना दिया, एक छोटा आयत बना दिया, ये भी आपका समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो है तो दोनों एक ही रूप के ना, एक ही रूप के हैं। जब समरूप का मतलब क्या है? दोनों एक ही रूप के हो। समरूप माने समान रूप हो, ठीक है। समरूप का मतलब समान रूप। आकार, आकार से कोई दिक्कत नहीं है, आकार कैसा भी हो चल जाएगा, मतलब दोनों सेम आकार के हो, ठीक है। और आकृति, आकृति सेम होनी चाहिए। आकृति कैसी हो? सेम हो। आकृति सेम हो, आकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? आकृति भी आपकी सेम मतलब एक हो और आकार भी आपका सेम हो। जैसे मान लीजिए हमने एक आपके सामने बना दिया त्रिभुज, ठीक है, आपके सामने हमने एक त्रिभुज बनाया, या फिर मान लीजिए हमने आपके सामने एक आयत बना लिया, आयत, और इधर भी जो आयत बना है इस बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वांग सम। इसे मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तब इसे हम कहेंगे सर्वांग सम। और सर्वांग सम का जो निशान होगा, बराबर के ऊपर एक ऐसी लाइन होती है, ठीक, बराबर के ऊपर एक ऐसी लाइन होती है। आप समझ गए? समरूप का मतलब आकृति का रूप समान हो। जैसे मान लीजिए एक बड़ा गोला
और एक छोटा गोला, ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए, समरूप होने के लिए बस रूप बराबर होना चाहिए, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे समरूप के लिए, कुछ और इसमें चीजें होती हैं। समरूप, समरूप, समरूप होने की पहली शर्त और दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त इसमें यह है कि जो भुजाएं हैं, भुजाएं आकृति के भुजाओं, आकृति के भुजाओं के भुजाओं आकृति के भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अनुपात समान रहता है, अनुपात समान रहता है। दूसरा क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। कहाँ चला गया ये? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। आकृति के भुजाओं का अनुपात समान रहता है और संगत कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो प्रकार के हम त्रिभुज, हम आपके सामने त्रिभुज बना रहे हैं और दो अलग अलग त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, एक ये त्रिभुज और इसी में एक बड़ा त्रिभुज। ठीक, ये दो त्रिभुज बन गए। इसकी जो 3 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। इसकी हम नाप दे देते हैं ABC, मतलब एक पॉइंट यहाँ देते हैं P, यहाँ Q और यहाँ हम दे देते हैं R, PQR। ठीक है, इसकी लंबाई हम दे रहे हैं 12। इसकी लंबाई कितनी दे रहे हैं? 12। ठीक है, और इसकी लंबाई हम दे रहे हैं 16। क्या दे रहे हैं? 16। और इसकी लंबाई हम दे रहे हैं 20। इसकी लंबाई कितना दे रहे हैं? 20। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें अनुपात का मतलब क्या है कि संगत भुजा, संगत भुजा देखो AC, ठीक, A और C, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा और इन भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपको लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो हम लोग कर लेंगे AC बटे RP, AC बटे RP। तो AC कितना है? आप कहोगे 3 है। RP कितना है? आप कहोगे 12 है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, 1/4 है। इसी तरह जब आप इसको लोगे AB बटे PQ, AB बटे PQ, AB कितना है? AB आप कहोगे 4 है। PQ कितना है? 16। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, इसका भी उत्तर 1/4 आएगा, है ना। अगला करते हैं ये वाला BC बटे BC कौन वाला? ये वाला। तो इसके सामने ये वाला QR कर देते हैं, QR। BC कितना है? 5, QR कितना है? 20। इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20। कितना जाएगा? 1/4। देखो इसका भी 1/4 आया, मतलब यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। कोण का मतलब क्या है? कोण का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कोण बना है, ठीक, यहाँ 3 कोण, तो यहाँ भी जो कोण बनने चाहिए वो सेम बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग कोण बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 35 बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब समान कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जान जाओगे समान, मतलब भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान रहना चाहिए और संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम लोग सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं इसमें से। देखो क्या लिखा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। पहला सवाल, इसमें पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल हम लोग आगे समझेंगे। पहला सवाल देखो लिखा है, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं। देखो सभी व्रत का मतलब हमने मान लीजिए एक व्रत बनाया और उसके बाद फिर एक व्रत बना दिया, छोटा व्रत बना दिया, छोटा व्रत बना दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसकी जो त्रिज्या होगी वो अलग होगी और इस छोटे वाले की त्रिज्या अलग होगी। तो देखो ये समरूप तो होगा, रूप तो दोनों का एक जैसा है लेकिन सब कुछ बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि दो समान अगर है तो देखो समान के लिए इसने सभी बोल दिया है। जब सभी बोल देगा तो आप मतलब सभी तरह का आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो एक हमने बड़ा लिया और एक हमने छोटा लिया। अब इसकी जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी रेडियस कम होगी, तो इसे आप समरूप तो कह सकते हैं, समरूप तो कह सकते हैं, समरूप तो कह सकते हैं, लेकिन इसे सर्वांगसम नहीं कह सकते। सर्वांगसम मतलब सारे अंग बराबर, यानी उस इमेज के सारे अंग बराबर होने चाहिए, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समरूप। तो आप भर देंगे समरूप। ये क्या है आपका? आप कहोगे समरूप है। आगे बढ़ते हैं। आगे
अगला देखो क्या लिखा है, सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम समरूप। देखो सभी का बात करेगा, जैसे मान लीजिए हम वर्ग बनाएं, वर्ग, ठीक, हम मान रहे हैं कि इन दोनों अलग अलग, ठीक। अब देखिए इसकी जो भुजा होगी ये समरूप तो है, समरूप तो है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 3 है, इसकी भी लंबाई 3 है, इसकी भी लंबाई 3, इसकी भी लंबाई 3, इसकी कितना 5 है, 5 है, 5 है और 5 है। अब देखो ध्यान से, सब कुछ तो ठीक है, आकृति से कोई, आकृति सेम है, साइज से कोई मतलब नहीं करता, साइज कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन समरूप है, एक जैसा तो दिख रहा है, आपको यहाँ पे समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आकार से कोई मतलब नहीं होना, आकृति सेम होनी चाहिए, आकार से कोई मतलब, आकार कितना भी बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा दिखने वाला होना चाहिए बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें देखो दो लिखा हुआ है, पहला लिखा गया समद्विबाहु, दूसरा लिखा गया समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक, गलत लिखा हुआ है, इसको सही से लिखेंगे, समद्विबाहु, और दूसरा लिखा गया समबाहु, ठीक है। देखो समबाहु के साथ क्या है, देखो समबाहु जब आप बनाओगे, समबाहु को जब देखोगे, ये और एक खूब बड़ा बना देते हैं, ये देखो ये दिखने में बिल्कुल सेम है, दिखने में बिल्कुल सेम है, ये छोटा है ये बड़ा है, आकृति से कोई मतलब नहीं, आकार से कोई मतलब नहीं, आकृति सेम होनी चाहिए, आकृति यहाँ पे सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि इसके काहे डिलीट कर दिए, समद्विबाहु देखो, इसे मान लीजिए लंबाई 3 है, ये 4 है और ये 5 है, यहाँ पर क्या हो गया, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब देखो इसमें तो अच्छा दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर भी तो होंगी, समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए ये भी लंबाई कितनी है, 3 है, ये भी लंबाई कितनी है, 3 है, और यहाँ हमने क्या किया, 5 कर दिया, ये अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या किया, ठीक, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 5 हो जाएंगे, 5 यहाँ कर दें, तो देखो इसमें भी दो भुजाएं बराबर है, इसमें भी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, इसमें ये दोनों वाली भुजाएं बराबर है और इसमें ये दो भुजाएं बराबर है, इसीलिए जो होगा ये वाला समरूप नहीं कह सकते, इसे समरूप नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें समद्विबाहु को समरूप नहीं कह सकते, इसमें हम लोग समबाहु को ही समरूप कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण अभी हमने आपको बताया, संगत कोण क्या बराबर, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हमने पहले ही बताया, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समानुपाती, क्या भरा जाएगा, समानुपाती। संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, तथा भुजाएं समानुपाती, हमने पहले ही बता दिया था, पहले सबसे पहले जब बताए थे। देखिए यहाँ पर ये आकृतियों की भुजाओं का अनुपात समान तथा संगत कोण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, संगत कोण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इससे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न उदाहरण दीजिए, भिन्न भिन्न उदाहरण आपको देना है। तो पहला क्या लिखा है, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां तो बहुत आसान है, समरूप आकृतियां बनाना बहुत आसान है, कोई भी आप आकृति बना सकते हो, कोई भी आकृति बना सकते हो। जैसे इसमें, जैसे इसके अंदर अगर हम त्रिभुज ले लें तो एक छोटा बना दें और एक इससे थोड़ा बड़ा बना दें, हो गया समरूप, पहला समरूप हो गया। समरूप का निशान कैसा होता है, समरूप का निशान कैसा होता है, समरूप का निशान ये, समरूप हो गया। इसी में अगर हम कोई और दो बोला है तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। अगर हम दूसरा देना चाहें, ये पहला हो गया आपका, ये पहला हो गया। दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा भी इसी में से कोई एक आकृति और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक, बना देते हैं, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, दो वर्ग हैं, ठीक। साइज क्या है इन दोनों की, अलग अलग है, साइज अलग अलग है लेकिन आकार क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए समरूप वाले। अब आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने जो समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, इसमें भी दो एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग। एक इसी को बना देते हैं, एक इसको बना देते हैं, उसी के साथ एक गोला कर देते हैं, ठीक।
ये दोनों समरूप नहीं होंगे, ये दोनों समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होगा। ठीक है, अगला, ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा के साथ क्या हो जाएगा, दूसरे के साथ दूसरा बना देते हैं किसी में, और कोई शेप ले लेते हैं। इसमें कर देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज के साथ कोई एक और शेप ले लेते हैं, इसी में डाल देते हैं, काम खत्म। ठीक, ये ठीक, चतुर्भुज कर देते हैं। ये दोनों सेम आकृति के नहीं है, सेम मतलब सेम आकृति नहीं है, आकार से कोई मतलब है नहीं, सेम आकृति के नहीं, तो काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सवाल आपका खत्म हो गया। जो समान दिखते हैं उन्हें समरूप कहते हैं। वो समरूप की खास बात क्या है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए तथा संगत कोणों का मान भी बराबर होना चाहिए। ठीक, ये समरूप नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अलग है, ये वर्ग है और ये गोला है, काम खत्म। ये वृत्त कह लो अगर इसमें पॉइंट है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला खत्म। ये एक सवाल बचा हुआ है, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताना है आपको समरूप है कि नहीं बताना है। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री के लिए बना गया है, 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री, यहाँ ना मतलब सब जगह 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो 2 गुना है। यहाँ 1.5 है, यहाँ 3, यहाँ भी 2 गुना है। यहाँ 1.5 है, यहाँ 3, ये भी 2 गुना है। यहाँ 1.5 है, यहाँ 3, ये भी कितना है 2 गुना है। सब जगह 2 गुना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिख देंगे आप, SP बटे DA बराबर कितना हो जाएगा 1.5 बटे 3। जब हम लोग करेंगे 0 आएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर इसे करेंगे हम PQ वाला, PQ बटे AB हो जाएगा, PQ बटे AB। PQ कितना है 1.5 यानी 1.5, और ये AB कितना है 3 है, नीचे 0 आ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 बटा 2 देखो यहाँ भी आ गया। इस तरह उसका निकालेंगे QR का, QR बटे BC, QR बटे BC। QR कितना है 1.5, BC कितना है 3, ऐसे कटेगा 0 नीचे, 15 कम 15, 15 दूना 30, 1 बटे 2 देखो यहाँ भी आ गया। अगला क्या है SR बटे DC, SR बटे CD। SR कितना आ जाएगा 1.5 और CD कितना है 3, ये कटेगा 0 है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। देखो 1 बटे 2 यहाँ भी आ रहा है, 1 बटे 2 यहाँ भी आ रहा है, 1 बटे 2 यहाँ भी आ रहा है, और 1 बटे 2 यहाँ भी आ रहा है। यानी भुजाओं का जो अनुपात है बिल्कुल सही है। कोण के साथ देखो, कोण यहाँ पर क्या है P जो है 90 से देखो छोटा हो गया, ये दोनों कोण समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कोण P नॉट इक्वल टू कोण A बराबर नहीं है, कोण Q नॉट इक्वल टू कोण B, और आगे बढ़ जाएंगे, कोण R नॉट इक्वल टू कोण C। ठीक, कोण S नॉट इक्वल टू कोण D। कोण मिलाप नहीं कर पा रहा है, कोणों का जो मतलब कोण जो है, कोणों का जो मान है वो समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समरूप नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है। और सच में नहीं है, क्यों? क्योंकि कोण बराबर नहीं है। भुजा का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इसमें कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। आगे हम एक छोटी जानकारी आपको देना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये पूरा अगर आपको पूरा NCERT बुक का सलूशन चाहिए, वो भी एक साथ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिख के भेजेंगे। इसमें आपको पूरा NCERT का सलूशन मिलेगा, NCERT का पूरा कंप्लीट सलूशन एक बार में, बारी बारी से नहीं, एक बार में तुरंत मिलेगा। ठीक, और इसके साथ एक फार्मूला आपको मिलेगा, फार्मूला PDF, फार्मूला की PDF, इसकी PDF ही मिलेगी, NCERT PDF कंप्लीट सलूशन फार्मूला की एक PDF मिलेगी, महज 30 पेज के आसपास की, 30 पेज के आसपास। यानी पूरी किताब के जितने भी फार्मूले हैं आप इससे कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, और इसके साथ साथ इतना अगर आपको लेना है तो इस पर हाई लिखेंगे, और आपको 99 रुपीज़ देना होगा एक QR की मदद से। अगर आप इतना करोगे तो आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसी तरह वीडियो देखते हैं, सारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।